अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के लिए आने वाली एपिसोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहा करें। इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि नौयान ने सिपाहियों को कोई तहकाई कबीले ताकि वो अर्तुगरुल को अपनी ताकत का नजारा दिखा सके, लेकिन आप देखेंगे अब्दुर्रहमान की मदद से अर्तुगरुल को पहले ही ये बात पता चल जाती है कि नौयान हमला करने वाला है उसके कबीले के ऊपर, इसलिए वो पहले से तैयारी करता है और नौयान के भेजे गए सारे सिपाहियों को पल झपकते में मार गिराता है। व्यूवर्स, आज की ये एपिसोड बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इस एपिसोड की मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि नौयान अर्तुगरुल से इस बात का बदला कैसे लेगा। नौयान को जब ये बात पता चलती है कि अर्तुगरुल ने उसके सारे सिपाहियों को मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने सिपाहियों के साथ शोक मनाने का ऐलान करता है। मंगोल अभी ये शोक मना ही रहे होते हैं कि नौयान का एक सिपाही शमन के पास आता है और उसको बताता है कि तैमूर, जिसको नौयान ने कत्ल करके फेंक दिया था, वो अभी तक जिंदा है। नौयान जब ये सुनता है तो वो अपने रूहों के सरदार टेंगरी खान से कहता है कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, हर मैदान में तुम मुझे नाकाम करते जा रहे हो। ये सारी बातें करने के बाद शमन नौयान से कहता है कि अगर तैमूर कबीले वापस चला गया तो हमारा किया तेरा सारा का सारा जाया हो जाएगा। नौयान ये सुनने के बाद कहता है कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि तैमूर को वापस कबीले पहुंचने दो। वो कहता है अपने सिपाहियों को कि जितने भी रास्ते काई कबीले की तरफ जाते हैं सबको अपनी नजर में रखो, जहाँ से तैमूर जाता हुआ नजर आए मुझे इतला दो ताकि हम उसी को रास्ते में कत्ल कर दें। व्यूअर्स, इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि एक तरफ तो अर्तुगरुल को सजाए मौत देने के लिए अदालत कायम की जा रही है कि उसने तैमूर को कत्ल कर दिया है, और दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं अर्तुगरुल के साथी इब्नुल अरबी और गनी तैमूर को कबीले ला रहे हैं, जबकि उनको रास्ते में रोकने के लिए नौयान भी खड़ा है। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है और जैसा चाहता है वैसा कर देता है। इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब इब्नुल अरबी और गनी तैमूर को कबीले ला रहे होते हैं तो नौयान के सिपाहियों को इस बात का पता चल जाता है। वो तैमूर को कबीले पहुंचने से रोकने के लिए अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा करते हैं। गनी जो जंगल का रिहायशी होता है उसको ये बात पता चल जाती है कि नौयान अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों के ऊपर उनका पीछा कर रहे हैं। वो नौयान और उसके सिपाहियों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपने निशानात मिटाते जाते हैं ताकि नौयान उनको न ढूंढ पाए। अब देखने वाले हैं इब्नुल अरबी और गनी तैमूर को नौयान और उसके सिपाहियों से बचाने के लिए एक गार में रुक जाते हैं ताकि जब तक वो उन्हें ढूंढ रहे हैं वो यहीं छुप के बैठे रहें, और जब वो ढूंढ के वापस चले जाएंगे तो हम तैमूर को लेके कबीले चले जाएंगे। व्यूअर्स, एक तरफ तो आप देखने वाले हैं कि अर्तुगरुल को फांसी देने के लिए हर कोई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जो उसने अलीमा सुल्तान और विल्दमीर चाचा को कोनिया भेजा है वो कागजात पहुंचाने के लिए जो उसके भाई सुंगरतिन ने उसको भिजवाए। आप देखेंगे नौयान का नायब वो कागजात पहुंचने से रोकने के लिए हलीमा सुल्तान और विल्दमीर चाचा के रास्ते में आ जाता है। वो विल्दमीर चाचा की गर्दन के ऊपर तलवार रख के हलीमा सुल्तान से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसको कत्ल ना करूं तो तुम वो कागजात मुझे दे दो जो तुम्हारे पास हैं। अब देखेंगे हलीमा सुल्तान इस बात पे बड़ी खुशी से राजी हो जाती है, उसको वो कागजात दे देती है। लेकिन आप देखेंगे तब भी वो अपने साथियों से कहता है कि विल्दमीर चाचा को कत्ल कर दो और हलीमा सुल्तान को अपने साथ ले आओ, ये आइंदा से हमारे सरदार नौयान की खिदमत करेगी। आप देखने वाले हैं अभी वो विल्दमीर चाचा को कत्ल करने वाले ही होती हैं कि एक तीर उस सिपाही के सीने के आर पार हो जाता है जो विल्दमीर चाचा को मारने वाला होता है। आप देखेंगे जब नौयान के सिपाही ये देखते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी जब विल्दमीर चाचा के पास आता है तो विल्दमीर चाचा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन आप देखेंगे वो अपना नाम कोई नहीं बताता और वहां से चला जाता है। व्यूअर्स, इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक तरफ तो इब्नुल अरबी और गनी तैमूर को कबीले लाने के लिए मुश्किलात में फंसे हैं, और दूसरी तरफ सरदार आला मैरदीन और उसकी बहन अदालत में ये प्लान कर रहे हैं कि अर्तुगरुल को सजाए मौत दे दी जाए। आप देखेंगे आलिया खातून मैरदीन से कहती है कि हर कोई ये चाह रहा है कि अर्तुगरुल को सजाए मौत दे दी जाए, लेकिन आप देखेंगे मैरदीन इस बारे में बहुत परेशान। वो कहता है कि मेरे साथ अभी गुलदारों ने बात की है, उसने कहा है कि अगर फैसला इंसाफ के खिलाफ हुआ तो फिर हालात बिगड़ भी सकते हैं। वो कहता है मुझे इस बात से शक हो रहा है कि ये ना हो कि अगर अर्तुगरुल को सजाए मौत दी जाए तो दो कबीलों के दरमियान जंग शुरू हो जाए। और इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक तरफ तो तैमूर को ढूंढते नौयान उस जगह पहुंच जाता है जहां पे इब्नुल अरबी और गनी ने तैमूर को गार में छुपाया होता है, और दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं दुमरल अर्तुगरुल के सिपाहियों को लेके किले के अंदर पहुंच जाता है।
پرتگال کے سپاہیوں کو ایک کارٹ میں چھپا کے لے جاتا ہے تاکہ کوئی یہ دیکھ نہ سکے کہ اس کے سپاہی قبیلے کے اندر واپس آ چکے ہیں۔ ویورز، اس ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا تیمور قبیلے میں پہنچ جائے گا اس بات کی گواہی دینے کہ ارطغرل نے اس کو نہیں قتل کیا؟ کیا ارطغرل کے ساتھی ارطغرل کو سزائے موت سے بچا پائیں گے؟ کیا مہر دین دو قبیلوں کے درمیان جنگ کو روک پائے گا؟ ان ساری باتوں کا جواب اگلی ایپیسوڈ میں مل جائے گا۔ ویورز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔